जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं बलराम धनगर कमांडो। दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप रनिंग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, रनिंग करते करते थक गए, लेकिन आपका जो है सांस बहुत ज्यादा फूल रही है। कितना भी कोशिश कर लिया आप लोगों ने, सारे तरीके अपना लिए। मैं आज कुछ आपको ऐसी चीज खाने के लिए बताऊंगा जो आपका सांस फूलने का जो परेशानी है 110% दूर हो जाएगी मात्र 15 से 20 दिनों के अंदर। आपको फॉलो करना है, मात्र मैं जो डाइट बताता हूँ उसको लेना है। बिल्कुल नॉर्मल डाइट है, हर आदमी आसानी से ले सकता है। साथ ही कुछ प्राणायाम और अनुलोम विलोम जो कुछ एक्सरसाइज है मैं आपको बताने वाला हूँ, उसको फॉलो करना है। 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। मात्र 15 से 20 दिन करके देखिए। आपने जितने भी वीडियो देखे हैं सारे फैक्ट है मेरे, और सारे आप 15 से 20 दिन फॉलो करके देखिए, आपको 100% रिजल्ट मिलता है। जिसने भी फॉलो किया होगा 100% रिजल्ट मिलेगा, और इसमें भी 100% रिजल्ट मिलेगा। आप खाली ट्राई करके देखिए। दूसरी बात ये रही, जिस प्रकार से ग्राउंड बना हुआ है, अकेडमी के अंदर तैयारी कराते हैं बच्चों को, उसके लिए आप लोगों से गुजारिश है कभी भी आप रोड पर रनिंग ना करें, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। हमेशा ग्राउंड का इस्तेमाल करें, रोड के बगल में जगह खाली हो तो उसका इस्तेमाल करें, और आसानी से रनिंग करें, नहीं तो आपके घुटने कंडम हो सकते हैं। अब सांस फूलने वाली बात पे अपन बात करते हैं, किस प्रकार से सांस फूलने से बचा जा सकता है आसानी से। सबसे पहले हम बात करेंगे, आयुर्वेद में बहुत सारी चीजें बनाई हुई सांस फूलने से। शरीर के अंदर ज्यादा चर्बी होती है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होने से हमारी सांस ज्यादा फूलती है। अब आप रनिंग करना स्टार्ट करेंगे तो आपकी चर्बी धीरे धीरे शरीर में कम होती जाएगी, तो आपकी सांस धीरे धीरे कंट्रोल में आएगी। अब आप तो बोलो मैं सर 10 दिन हुए मेरे को दौड़ते हुए मेरी सांस बहुत ज्यादा फूल रही है, तो फर्स्ट में तो सांस फूलेगी दोस्त। कुछ दिन आपको रनिंग करनी पड़ेगी कंटिन्यू। आप 15 दिन 20 दिन 1 महीना जाएंगे, उसके बाद में सांस थोड़ा आपका कंट्रोल में आएगा। उसके बाद भी आपको लग रहा है बहुत ज्यादा सांस फूल रही है, तो आप 2-3 योगा और एक डाइट का इस्तेमाल कर लीजिए। किस प्रकार देख लीजिए। पहला योगा हम किस प्रकार से करेंगे, एक नाक से सांस लेना है, एक नाक से सांस को छोड़ना है। यह अनुलोम विलोम हो गया, इसको करना है। अब बेहतर तरीके से आपको परिणाम मिलेगा, आप 15 से 20 दिन करेंगे। अब एक आता है बैठ के आराम से शांत वातावरण में बैठना है, रनिंग से पहले सारी चीजें करनी है। झटके से सांस को बाहर निकालना है मुंह से। इस प्रकार से आपको ये 2 योगा बहुत आपके लिए फायदेमंद है, इसको करना है। इसके बाद में आते हैं डाइट में क्या लेना है। दोस्तों अभी मैं जो बताऊंगा अंकुरण वाली चीज बताऊंगा, उसको लेना। उसके साथ में क्या चीज लेना, वो भी डाबर का, या फिर आपके ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप कहीं जाते हैं जंगल में, आपको मधुमक्खी वगैरह का शहद मिल जाता है कहीं भी, उसको ले लीजिए। शहद को लेना है और क्या करना है देख लीजिए। अगर आप जंगल से खुद निकाल के ला रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, बाकी तो बहुत सारी मिलावटी चीजें आती है। तो मिलावटी चीजों से बचने के लिए अगर आपको गाँव में मिल जाता है तो बहुत बेहतर है। अगर नहीं मिल पा रहा है तो फिर आप या डाबर या पतंजलि का किसी का भी यूज कर सकते हैं। आपको क्या करना है, चने को सुबह भिगोना है, अभी भिगोना है। भिगोने के बाद शाम को उसको पूरा निकाल लेना है, सोने से पहले पानी से निकाल लेना है। निकालने के बाद में काला चना आपका जो होता है, जो देसी चना होता है वही, उसको निकाल लेना है। निकालने के बाद में शाम को सूती कपड़े को गीला करना है। सूती कपड़े को गीला करने के बाद उसके अंदर लपेट के उसको रख देना है, रात भर गीला करके रख देना है। ऐसे सुबह तक आपका अंकुरण मिलेगा। अंकुरित होते हुए जो चने हैं उसको लेना है आपको। लेने के बाद उसके अंदर 2 चम्मच शहद का मिलाना है। 2 चम्मच शहद मिलाने के बाद बढ़िया से मिक्स करना है उसको। और मिक्स करने के बाद में उसको आप नाश्ते के टाइम या आप रनिंग करके आने के बाद जो है उसको खा लेना है। आप खाली मॉर्निंग में ये चीज़ कर लीजिए, आपका 15 से 20 दिन के अंदर में जो सांस फूलने की जो बहुत ज़्यादा गति है वो एकदम कंट्रोल में आ जाएगी, और 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों छोटा सा वीडियो था सांस फूलने के ऊपर, किस प्रकार से सांस फूलने से बचा जा सकता है उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत दोस्तों।